मंच पर बात कहने के लिए प्रमाण होना चाहिए और सबूत के साथ बात रखना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को मान रहा हूं 13,073 का पेमेंट हुआ है, लेकिन 99% वो मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्जन हुआ है, छोटा टैक्स दिया गया है। अगर इनके पास प्रमाण है तो मैं इनसे कल तक का समय लेता हूं, ये बताएं कितना पैसा पेमेंट चेक से किया और कितना पैसा आपने कन्वर्ट, या कंपनी के प्रबंधन बता दें या जी बता दें। सर जो सतीश जी बात बोल रहा है, सर न्यूटन जी सतीश जी तो बात बोल रहा है, हाँ तो जो बात बोल रहा है ना, वो जो इंडिया में जो डिपोजिटर, आज भी जो डिपोजिटर है ना, उनका पास एक एक डिपोजिटर उनको पाने के क्या करता है तो मेरा मालूम नहीं है। हम लगभग 21 इयर्स कंपनी के साथ है, आज तक फाइनेंशियल पेमेंट का कोई रीइन्वेस्ट नहीं किया था, नहीं हुआ था। फाइनेंशियल का पेमेंट हर डिपोजिटर को बोला के पेमेंट कराया था। जो डिपोजिटर का छोटा अमाउंट है वो भूल गया था और कंपनी की तरफ से उनके पास लेटर भी गया था, जो आपका अकाउंट में इतना पैसा है आप आइए। मेरा पास भी लेटर है। एक एक डिपोजिटर, जो डिपोजिटर भूल गया और बोल रहे 90%, 99% पेमेंट नहीं हुआ था, कैसे गुमराह कर रहा है। एक में सुनिए, आप अपना एड्रेस दीजिएगा। मेरे पास 2.5 लाख का फाइनेंशियल का पेमेंट रुका हुआ पड़ा है, मैं आपके पास भेज देता हूँ, आप पेमेंट करा दीजिएगा। आपके पास क्या है? आपका पेमेंट मेरे पास पड़ा हुआ फाइनल का, मैं आपको पेपर भेज देता हूँ। आप गुमराह मत करिए देश के लोगों को। 73,000 करोड़ का अगर आपके पास प्रमाण है तो टैक्स के साथ आप स्टेटमेंट पेश करें। आप जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हम बात सुनिए, अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको प्रपत्र भेज रहा हूं, आप अपना एड्रेस पाठक जी के पास भेज दें। फाइनेंशियल का पेमेंट आज की डेट में कई ब्रांचों में पड़ा हुआ है, आप उसका भुगतान करा दें। या आपके पास प्रमाण हो 73,000 में से कितना चेक से पेमेंट हुआ है, कितना कन्वेंजन हुआ है। एक बात है, सही बात, आप एकदम प्रमाण है। आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। रुकिए पड़क जी, उन जो बोल रहा है कि कितना पेमेंट चेक में कटाया था, बोल रहे सही बात, एकदम सही बात है। आप बोलिए मोदी गवर्नमेंट कौन साल में आया था? मोदी जी आने के बाद वो जो जीरो बैलेंस अकाउंट कब किया था? पहले जो गवर्नमेंट था किसका पास अकाउंट था? आपका पास जानकारी है? कौन जानकारी है? रुकिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई भी फाइनेंशियल, पहले बात सुनिए, अरे बात सुनिए, मोदी की बात मत सुनिए। पहले अगर कंपनी चेक देती है, पहले बात ये है ना, पहले बात सुनिए ना। LIC ऑफ इंडिया सारा मतलब IRD के माध्यम से 24 लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है और वो 2000 से पेमेंट कंटिन्यूस चेक के माध्यम से दे रही है। हिंदुस्तान के सारे जजेस सेक्टर में LIC में काम किया, LIC हो, लेकिन उसने पैसा दिया है, हमेशा बैंक अकाउंट में गया, चेक बना के दिया। एकदम आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियल की, तो 73,000 करोड़ का चेक क्यों बना के दिया? आप मोदी की बात कर रहे हो। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो ना, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो ना। तो मेरी बात तो पहले सुन लो ना, मेरी बात भाई, मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे आप? बोलिए। अरे मैं तो लिया बैठा हूं ना, मेरे पास तो है, मेरे पास है। अभी 2 लाख का फाइनेंस का पेमेंट पड़ा हुआ है, मैं आपके पास भेज देता हूं, भुगतान करा दीजिएगा, मैं भेज देता हूं आपके पास में। 2 लाख का साथ आप एड्रेस दीजिए, प्रपत्र सुनिए, मैं बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
फाइनेंस एफडी की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वोटर कार्ड की फोटोकॉपी सब दे देता हूँ आपके पास में। 2 लाख का पेमेंट पड़ा हुआ है, आप करा दीजिएगा उसको। आपका पेमेंट भी होगा, आपका पेमेंट भी होगा। तो मरने के बाद हम मर जाएंगे तब होगा, तो हम मर जाने के बाद होगा जी। हमारे मरने के सहारा से 13 करोड़ जमा करता मरने के बाद। क्या भाई एक मिनट रुकिए जरा सा, एक ये 13 करोड़ जमा करता मरने के बाद। एक मिनट मुकेश जी क्या ये बात सही है कि 73,000 करोड़ रुपए सहारा ने वापस किए थे? बताइए। माइक अनम्यूट करिए। सर लाइव में जुड़े सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर इन्होंने कोई 73,000 करोड़ का भुगतान नहीं किया, सब रीइन्वेस्ट किया है। वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये लाइव में जो आते हैं सारा के जो मिले जुले हैं, ये सिर्फ गुमराह करने आते हैं लोगों को। ये भुगतान नहीं दिला सकते, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं सर। और आगे ये 25,000 करोड़ का रोना रो रहे हैं कि सेबी में 25,000 करोड़ रुपए हमारा जमा है। 25,000 करोड़ का छोड़ो, बाकी का 75,000 करोड़ का भुगतान कीजिए। मेरा 75 लाख है, मुझे 50 लाख दिए, 25,000 करोड़ तो 25 लाख छोड़ दीजिए। 25,000 करोड़ का जो मेरा पैसा बन रहा है, जो फंसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में है, जो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट दिला रही है, वो पैसा नहीं चाहिए मुझे। छोड़ो, मुझे सारा से दिला दिए, 50 लाख दिला दीजिए, 25 लाख छोड़ दीजिए। मेरा 1 रुपया नहीं दिलाएंगे, सिर्फ बातें करेंगे, यहाँ आएंगे झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं सर। ये गुमराह करेंगे। न्यूटन जी, हाँ ये अशोक जी जरा ये आप भी कल बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा था शनिवार को, तो अशोक जी से मैं ये पूछ रहा हूँ कि जरा न्यूटन जी का जो उन्होंने कहा है कि 73,000 करोड़ रुपए सहारा ने 2010-11 में वापस किए थे, हालांकि उसको 2015 तक वापस करना था। इन्होंने कहा कि सारे पेमेंट हो गए हैं, क्या ये सत्य है? नवजीवन बैंक का क्या मामला है? तो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। एक मिनट जरा सा थोड़ा सा रुकिएगा। ये नवजीवन बैंक के बारे में कुछ बोल रहे हैं, मैं आऊंगा नवजीवन बैंक पर भी, चिंता मत कीजिए। अभी हम लोगों ने अभी सहारा के बारे में शुरू किया है, इसके बाद एपीसीएल के भी बारे में उठाएंगे, और जितने फाइनेंशियल परेशानी है लोगों की, उस सब सारे जो कंपनी है, इस तरह की जितनी कंपनियां हैं, सबके बारे में हम मुद्दे को उठाएंगे, बिना किसी राग द्वेष के उठाएंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ अशोक जी बोलिए। जी आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार। चैनल को हमारे पूरे देश के 13 करोड़ निवेशकों की तरफ से आभार कि आप लगातार सहारा के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, और आपसे हमारी उम्मीद भी यही रहेगी सर कि जब आप इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं तो एकदम अंतिम मुकाम तक ही पहुंचा करके इसको जो है सर एकदम अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे, एकदम जितना भी वक्त लग जाए, लेकिन तो पहुंचाएंगे अंतिम मुकाम तक। बिल्कुल सर, यही आपसे उम्मीद भी है। तो अभी जैसा आपने 73,000 करोड़ की बात की आपने सर, तो बिल्कुल सही बात है। 73,000 करोड़ भुगतान हो या 1 लाख करोड़ की भुगतान हो, तो इन बातों से प्रमाणिकता ये नहीं है कि हम 73,000 भुगतान कर दिए या 1 लाख करोड़ की भुगतान कर दिए तो क्या इस बात की गारंटी है कि हम आगे भुगतान भी नहीं करेंगे तो कंपनियां चलती रहेगी? ऐसा संभव है? अभी न्यूटन जी जैसा बोल रहे थे, मैं इनकी पूरी बातों को नहीं सुन पाया सर, तो ये मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। तो सर मैं फाइनेंशियल की जहां तक बात करूं, फाइनेंशियल जो हमारा जो कंपनी चल रहा था सहारा इंडिया का, तो वो सीधे आरबीआई के दिशा निर्देश पे था। ये बिल्कुल सही, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, 100% सच्चाई है कि आरबीआई ने इनको पैसा उठाने का लाइसेंस दिया, एनबीएफसी जो इनका बोला जाता था, और उसके माध्यम से इन्होंने पैसा उठाया। और मेरे ख्याल से लग रहा है, यदि मैं कहूँ आपको, हमको लग रहा है कि 98 के आसपास में इनको आरबीआई ने जो है अपने गाइडलाइन पे काम करने का पूरा लाइसेंस दिया था, और वही गाइडलाइन, मतलब आप सोचिए कि देश के निवेशक कैसे सहारा पे विश्वास करेंगे? आरबीआई का लाइसेंस हो,
हो या सेबी की लाइसेंस हो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी रेगुलेटर बॉडी के साथ जब कंपनी काम करे तो उस कंपनी बंद करके निवेश करेंगे। तो आंख बंद करिए, आपकी रेगुलेटर बॉडी आपकी गलत लाइन में जा रहे हैं, गलत दिशा की। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कहूंगा, ये जब आरबीआई के लाइसेंस पे काम कर रहे थे तो आरबीआई ने इनको अपना काम करने का अधिकार क्यों वापस ले लिया कि हम अब काम करने का आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं? क्यों? कारण क्या है? मैं इन्हीं के जुबानी जानना चाहूंगा। कुछ तो हुआ होगा ना, अचानक ऐसा क्या आ गया आफत कि आरबीआई ने कहा कि नहीं, आप हमारे दिशा निर्देश पे, हमारे गाइडलाइन पे आप नहीं काम करो। एक देश की बहुत बड़ी रेगुलेटर बॉडी है और देश के निवेशक उस पर विश्वास अशोक करते जी, हैं। उसमें जो कल, अशोक जी एक मिनट, उसमें जो कल आप वो अब ये झूठ बोल रहे हैं या सही बात है, लेकिन कन्हैया ने जो कहा कि जो 3 क्रेडिट सोसाइटी के जो लाइसेंस थे उसको आरबीआई ने कैंसिल नहीं किया है। आरबीआई ने एक अंतरिम आदेश दिया है कि क्यों ना आपको कैंसिल कर दिया जाए, और उसको हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, अभी कैंसिल हुआ नहीं है। इसकी कितनी मैं सच्चाई यहाँ है, क्या डिफाइन कर रहा हूं सर, एक मिनट सर, एक मिनट, यहाँ डिफाइन कर रहा हूं। आरबीआई ने, मैं आपको बता दूं सर, आरबीआई का जो लाइसेंस है वो 2015 तक इनको समय दिया, क्योंकि 7-8 में ही विवाद शुरू हो गया। तो उस समय ये आरबीआई के लाइसेंस पे बहुत सारी स्कीम के माध्यम से पैसा ले चुके थे और आरबीआई ने उस समय रोक लगाया कि अब आप जितना लिए, ठीक है, अब इसके आगे नहीं लेना है, अब आपको भुगतान करना है। और वहां पे इनको एक डेडलाइन दिया था कि 2015 लास्ट आपका डेडलाइन होगा, वहां तक आप एक बार दोबारा जुड़ेंगे अशोक भाई? आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार दोबारा जुड़िए। कर देना है हर हाल में। अशोक भाई, जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार दोबारा जुड़िए। ये विष्णु कुशवाहा जी से शुरू करते हैं। विष्णु जी एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। अशोक भाई आपकी आवाज में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है, आप दोबारा जुड़िए, दोबारा जुड़िए। विष्णु जी बोलिए, आपकी आवाज। हाँ विष्णु जी बोलिए।